साफ साफ चुनौती है बीएमसी को कि हम लोग बीएमसी का ही बाथरूम यूज करेंगे वहां पे जाके। हम लोग को बाथरूम को बहुत तकलीफ है, हम लोग रात में कहाँ जाएंगे ऐसा। वोट देने वाले तो आ जाते देते हैं वोट और लोग जीत जाते बैठ जाते अपनी कुर्सी में। सपा पार्ट लेके हम इस वार्ड में जाएंगे और हम वहाँ बोलेंगे हमको यहाँ स्वच्छ करने के लिए जगह दीजिए। मुंबई के सबसे बड़े बजट वाली महानगर पालिका के क्षेत्र गोवंडी में रोड नंबर 14 के निवासी विगत कई महीनों से स्वच्छता की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। बाथरूमों की सफाई, सार्वजनिक नलों की देखरेख और कचरे का समय पर उठाव नहीं हो रहा है। हमने इस संबंध में कई बार शिकायतें दर्ज की हैं तथा स्थानिक आमदार और खासदार से भी संपर्क किया है, परंतु केवल आश्वासन के अलावा कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इस उपेक्षा के चलते क्षेत्र में गंदगी और बीमारियों का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, ये बोलने को बस अच्छा लगता है, स्वच्छ भारत अभियान, और जब सुनता हूँ तो बड़ा हंसी भी आती है। यहाँ पर आवाम खुद गवाह है। आप आवाम से पूछे होंगे कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान इतना प्यारा जो शब्द है जो लिखा जाता है सुनहरे अक्षरों में, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर गलियाँ देखेंगे, गटर देखेंगे, नाले देखेंगे, यहाँ पर इतनी खूबसूरत सी बाथरूम देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना अच्छे लेवल पे स्वच्छ भारत अभियान का काम यहाँ पे कराया जा रहा है। देखो, ये सारी कहने की बात है, ये सिर्फ लिख देने की बात है कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ पर जब यहाँ पर आओ, यहाँ पर जब देखा जाता है तो सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर गटर ऐसे है, नालियाँ ऐसी है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अब तो ये बाथरूम बन चुका है कि 4 साल से, 4-4.5 साल से यही हालत में बाथरूम ऐसी हालत में रह गए। बीएमसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहे। यहाँ पर बड़े बड़े जिम्मेदार जो खुद को सीना ठोक के बोलते कि मैं रहबर हूँ, रहनुमा हूँ, यहाँ पे जिम्मेदार हूँ, बड़े बड़े नेता, कहाँ हैं वो लोग? क्या उनको नहीं दिखता? क्या एक बार वो इस बाथरूम में आकर एक बार स्वच्छ करके दिखाएंगे हम आवाम, यहाँ की आवाम को? नहीं। यहाँ पर पास में भटकना और चलना भी वो ठीक नहीं समझेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए। तो हम कैसे यहाँ पर अपनी जिंदगी काटे? आप कह रहे हैं, मोदी जी का तो एक नारा है कि बाथरूम बनाने में मोदी जी सबसे आगे रहे हैं देश में। आज मोदी जी ने कई लाख बाथरूम शौचालय बनाए और आप कह रहे हैं शौचालय सही नहीं। कैसा है, मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं कि कई लाख बाथरूम बनाए उन्होंने, बाथरूम बनाए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि कितने बेहतरीन तरीके से बाथरूम मोदी जी ने बताया। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार जरा ये स्वच्छ भारत अभियान एक बार जरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई की ध्यान दिया जा रहा है, कि बीएमसी की इसमें तारीफ करनी चाहिए कि बहुत अच्छी साफ सफाई रखी है। और ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है बीएमसी को। बीएमसी को बड़े आसानी से इसका काम करना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो मतलब फंड क्या करते, अपने चाचा को, खाला को, दादा को, बाजी को, किसको बांट देते वो लोग मालूम नहीं। और सबको मालूम है कि वो फंड कहाँ चले जाता है, उसका हिस्सा बनता है, एक हिस्सा तेरा, एक हिस्सा तेरा, एक हिस्सा ठाकुर का, ऐसा फंड का यूटिलाइज होता है। लेकिन फंड यहाँ पर कौन लगाएगा? यहाँ पर आवाम रहती है। हम लोग सिर्फ वोट देने के काम आते क्या? तुमको सिर्फ आते हो, एंडिंग में आते हो, अगला पिछले 5 दिन में पहले आओगे कि भाई मुझे वोट दो, हम आपका ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। काम कहाँ करेंगे आप? आपका कहने का मतलब ये सिर्फ एक जुमले हैं, जुमलेबाज। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ये सिर्फ जुमले, इनके पास बड़े बेहतरीन बेहतरीन जुमले रहते हैं, आखिरी में आके लोगों को गर्म कर देते ये लोग, जज्बाती कर देते ये लोग, और जज्बाती में वोट ले लेते। ये मानता हूँ मैं, आवाम यहाँ पर बड़ी सीधी सादी है, बड़ी बेचारे मासूम है कि उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन आवाम भी इस बार गौर करेगी, इनके कामों को गौर करेगी, इनकी हरकतों को गौर करेगी, इनके अनडेवलपमेंट जो काम किए इन लोगों ने बाथरूम को लेकर या फिर गलियों को लेकर, आवाम इस बार गौर करेगी। और इस बार आवाम जवाब देगी इन नेताओं को जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में सबसे आगे नाम कहलाते अपना। मोहसिन भाई, कहीं ना कहीं अगर ये बाथरूम गिर गया और इससे कोई दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इसका जिम्मेदार, सबसे पहला जिम्मेदार तो मैं बीएमसी को ठहराऊंगा। उसके बाद कंडीशन में ये बाथरूम है, देख के लग रहा है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जाहिर सी बात है, और हादसा हो भी सकता है क्योंकि 4 साल से यही कंडीशन में है, कंटिन्यू बारिश होगी, ये बाथरूम गिर भी सकता है। आजू बाजू लोग अगर खड़े रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे, उन पर गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदार मैं मानूंगा कि बीएमसी उनकी जिम्मेदार है। अबू हासिम साहब आजमी उनके जिम्मेदार रहेंगे क्योंकि उनका जिम्मेदारी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी असेंबली है कि वो आके अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। कम से कम लोगों से मुलाकात करना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, उनकी परेशानी पूछना चाहिए। वहाँ के जिम्मेदार यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर्स है,
भले ही 3 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले तो 5 साल वो अपने कुर्सी पे बैठे थे। वो क्या किए? अगर वो किए होते तो फिर ऐसा हाल क्यों है? मोहसिन भाई जैसे लोगों को बार बार बीएमसी दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, लेटर लेके बेवकूफ़ों और पागलों जैसा ऑफिसर के सामने बैठना पड़ता है। कभी पीजी में बैठते तो कभी मीटिंग में बैठते, कभी आश्वासन मिलता है तो कभी झूठी तसल्ली मिलती है लोगों को। कंटिन्यू मैं भी 2-3 बार गया इनके साथ में, लेकिन झूठी तसल्ली के अलावा इनको कुछ भी नहीं मिला है। और क्या मिला है वो आपकी आंखों के सामने है। आने वाला आपका क्या कदम रहेगा, क्या एक्शन करें? आने वाला एक्शन यही रहेगा। हमने आपस में बातचीत किया है, मोहसिन भाई से भी अच्छी खासी हमने राय मशवरा लिया है कि आने वाले वक्त में अगर कुछ दिनों में अगर ये बाथरूम का काम नहीं शुरू हुआ, अगर इसका बाथरूम का डेवलपमेंट नहीं शुरू हुआ, तो याद रखना ये साफ साफ चुनौती है बीएमसी को कि हम इस इलाके से ना कि बस सिर्फ एक छोटी तादाद बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद निकालेंगे। सबके हाथ में पार्ट रहेगा और सारे लोग बीएमसी का ही बाथरूम यूज़ करेंगे वहाँ पे जाके। आप कह रहे हैं कि आप वार्ड ऑफिस में जाके बाथरूम आंदोलन करने वाले हैं। यस, ये होगा बाथरूम आंदोलन, क्योंकि वो तो हमें बाथरूम दे नहीं पाए तो कम से कम उनका ही बाथरूम यूज़ कर लें। बस यही रहेगा कि हर एक बंदा पार्ट लेके निकलेगा, यहाँ पे आवाम निकलेगी और वहाँ पर पूरा घेराव किया जाएगा और जिसे भी वॉशरूम करना रहेगा वो सीधा बीएमसी के अंदर जाएगा। नमस्कार, टुडे भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रोड नंबर 14 नई बातों के सामने। आप बातों और इतने दिनों से परेशान जानने की कोशिश करूँ, मगर आप फिलहाल ये बाथरूम की कंडीशन देख लीजिए। मैं कैमरा से चाहूँगा कि वो आपको एक बार दिखा दे कि किस तरह बारिश के मौसम में ये इतनी गंदगी होने के बावजूद यहाँ पे लोग जाते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसी गंदगी है कि इंसान को छोड़ जानवर भी न जाए, मगर फिर भी लोग मजबूरी में जा रहे हैं। मैं यहाँ की स्थानीय जनता से बात करना चाहूँगा। यहाँ पे जो स्थानीय जनता लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या है इस बाथरूम की समस्या को लेकर और कितने दिनों से परेशान है, बात करते हैं। सबसे पहले खाला कि आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो, आपका नाम और ये जो बाथरूम की समस्या है। मेरा नाम सायरा बानो है। मैं यहाँ से ना 25-27 साल से रह रही हूँ। मुझे अभी 5 साल से ना हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, और हम लोग को 5 साल से ना ये बाथरूम की बहुत परेशानी हो रही है। हमारे बच्चे वहाँ पेस्टी में जाते हैं। हाँ, अभी रात बिरात में जवान लड़की आजकल के माहौल में जाने लायक की है बाथरूम। तो हम लोग 5 साल से ना हम लोग को बहुत तकलीफ है, बाथरूम की भी तकलीफ है, गटर की भी तकलीफ है। यहाँ के स्थानीय आमदार हैं अबू हाशिम आजमी जी, आपने उनसे इस बारे में बात की थी? सबसे बात की है, सब हाँ बोलते हैं। हाँ, सब हाँ बोलते हैं, हम करेंगे, सब हाँ बोलते हैं। किया कुछ नहीं? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे कल आप क्या बताना चाहेंगे, कितनी तकलीफों का सामना है? बहुत तकलीफ है। हम लोग रात में कहाँ जाएंगे, ऐसा दिन में घर चले जाते हैं, हमारे निकलते नहीं, बहुत गंदगी है, साफ भी नहीं करते हैं गटर। लगभग ये जो समस्या है कितने टाइम से आप फेस कर रहे हैं? 5-6 साल से ऐसे ही हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। कला आप काफी समय से यहाँ पे रह रहे हो, आपने देखा होगा जब हम घर बना दिए, हम पानी नहीं था तो बाथरूम नहीं बना पाए। अब घर बन गए, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम बाथरूम बना ले, और कहाँ रात को लगेगा तो कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे। अब बहुत तकलीफ 5-6 साल से इसको हम झेल रहे हैं। वोट लेने वाले तो आ जाते, देते ही वोट, वो लोग जीत जाते अपनी कुर्सी में। बहुत तकलीफ है। मेरे दरवाजे पानी भरा रहता है, सारा दिन रात 24 घंटा पानी भरा रहता है। इतने में मैं तकलीफ में हूँ तो मैं क्या बताऊँ। आपका कहना है नाले का पानी आपके घर पे आता है? हाँ, नाले का पानी नहीं आता, ऐसे गली में ऐसे खूब पानी भर जाता है। ऐसा मेरा दरवाजा देख लो, अभी चल के देख लो, यहाँ से पानी भरा है मेरे दरवाजे। बीएमसी क्या सफाई नहीं करती है क्या? बीएमसी आती है, सफाई करती, फिर वैसे आ जाते, एकदम छोटा गटर है, देख लो चल के। क्या अभी आप पानी में से आ रहे हैं, कितना तकलीफ हो रही है? नहीं आ रहा हूँ, कुछ नहीं तकलीफ। पानी नहीं है, क्या है? मैं तो सुबह जाता हूँ फिर भी नहीं तकलीफ होता, पूछ लो। तकलीफ कुछ भी नहीं है आप? कुछ नहीं। मतलब आप इस सरकार से बहुत खुश है, बीएमसी से बहुत खुश? अरे इतना बेहतरीन कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब तो दिखाव के लिए उधर जाम कर दिया है ना, इसकी वजह से। अच्छा अच्छा। अरे जाम नहीं पूरा। अरे बहुत बुरी नजर से देखा, बहुत बुरा हम लोग के साथ हो रहा है। इतना बीमारियाँ भी हो गई है, माली में डबल टाइफाइड मेरी बेटी को हुआ, मुझे हुआ टाइफाइड, मेरे आदमी को इतना बुखार चढ़ गया, आज मेरी डेगानी के इतना बच्चे इतने बीमार पड़ गए। ये तो उस दिन गिर भी गई थी, पूरी डूब गई थी। कौन ये बच्ची गिर गई? ये बच्ची पूरा डूब गई थी इसी के अंदर, मैंने पूरा मुँह में पानी चला गया था इसके,
इतना बुरा हालत है, मगर कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। जा के बोले देखो लेटर भी लिख के देखो, लेटर भी लगा था लेकिन ये आपने लेटर किसको दिया था? भाई देने गए थे लेकिन आए नहीं। फहद उठ के नीचे नींद में खाली बोल रहे हाँ हूँ और एड्रेस बताया तो फटाक से फोन काट दी। मेरा नंबर भी मेरे पास मोबाइल में, कुछ बोल ही नहीं रहे। आपने बीएमसी आती है यहाँ पे? बीएमसी के कर्मचारी आते? कभी कोई आया बीएमसी अधिकारी? कोई नहीं। तब फोन करो कुछ भी करो हाँ 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 करते हैं, यहाँ का एड्रेस सुनते फोन काट डालते हैं। ओके। खाला क्या कहेंगे ये जो समस्या है? इन लोग का बोल सक गए, हम लोग परेशान हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे कोई देखभाल करने वाला है नहीं। इन लोग बोलो कि बना दो बनाते नहीं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने सालों से ये समस्या आपको देखना पड़ेगा? साल हो गया हम लोग को यहाँ। लगभग कितना साल हो गया? 2 साल? 5 साल से ऊपर हो गया हम लोग का। 5-6 साल हो गए आप बोल रहे हो? बने नहीं है। इन लोग के पास जाओ तो बोलते हैं उनके पास जाओ, उधर जाओ, हम लोग को दौड़ा थका देते हैं। किसके पास गए थे आप इस बारे में? अरे किसके पुण्यता है जैसे उनके पास गए थे हम लोग। लेटर भी डाले हम लोग, वो भी नहीं कुछ कामयाबी हुआ। तो करेंगे क्या? ये बच्चे लोग हमारे कैसे रहेंगे, कैसे आएंगे जाएंगे? तो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और देखेगा। खाला अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फिर कैसे निकला जाएगा आदमी? कैसे निकलता है? अभी बीएमसी का काम है करने के लिए, बीएमसी वाले सुनते नहीं है, मनमानी चला रहे हैं अपनी। यहाँ के सोशल वर्कर हैं मोहसिन भाई, उनसे भी बात करेंगे। दूसरी ये जो समस्या है, इस समस्या को लेकर मोहसिन भाई क्या फॉलो ले रहे हैं उनसे जानेंगे। मोहसिन भाई अभी तक आप इस समस्या को लेके यहाँ की जो जनता परेशान है बात क्या फॉलो किया आपने? हम लोग एमवेस्ट वार्ड में बात करते हैं और जाके कंप्लेंट डालते हैं 2022 को, और फिर वहाँ से हमारा ये पूरा स्टार्ट होता है काम करने का तरीका है पूरा। फिर हमारे दोस्त है शाकिर करके, वो हमको गाइड करते हैं कि कैसा जाए, किससे बात करना, किससे मिलना, नौकरी वगैरह का वही करा के देते। तो हम गए थे वाली सर करके थे, तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, अपने इंजीनियर वगैरह सब भेजे थे उन्होंने। तो हम लोग आए, विजिट करे, विजिट करने के बाद देखे हालात, आप बोले ठीक है कि ये काम हम जल्द से जल्द शुरू कराएंगे और ये इसको बनाने की मतलब ये बनने की हालत में, तो इसको नया बनाएंगे। ये कब हुई थी आपसे बात? 2022 में। 2022 में आपने ये बात हुई थी और आज 2025 चल रहा है, 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। और फिर हम लोग लास्ट टाइम 15 दिन पहले भी इसका फॉलोअप हुई है, 3-4 पीजी मीटिंग भी हुई है इस बीच में हमारी। और अभी वो तो चेंज हो गए, अभी उज्ज्वल सर करके कोई आए, तो लास्ट 15 दिन में हम उनसे भी बात की, तो उनकी पूरी टीम बैठी थी, इंजीनियर्स बैठे थे, जेई सब बैठे थे। अब उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब ये बहुत जल्द हम काम इसका शुरू करेंगे और 15-20 दिन में हम इसका काम करके इसको डेमोलिश कर देंगे और ये काम शुरू हो जाएगा। बट अभी तक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। वो आके देखते गए, फिर हमको कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिले जिनसे मतलब कॉन्टेक्ट करे और ये साफ सफाई के मुद्दे पे बात करें। वो उनसे भी बात करें तो वो बोले हम गाँव में हैं और हम अभी नहीं आ सकते, जब गाँव से आएंगे तो इसका काम शुरू करेंगे। तो ऐसा मतलब कोई सुनवाई है नहीं, बहुत सालों से खाला इनको हम तो कहीं भी चले जाते, बट मेन सबसे बड़ी समस्या जो है वो लेडीज की समस्या और है। बुजुर्गों की, लेडीज कहाँ जाएंगे? और रात बिरात अभी ये आप इतना बड़ा स्लम है यहाँ पे, सब घर आपको मालूम है। तो लगभग कितने लोग इस बात में यूज करते हूँ? इधर कम से कम 1500-1200 घर निर्भर है इस बाथरूम के ऊपर। और ये इतने दूर में ये बाथरूम, एक और बाथरूम उसका काम वो अंदर है 200-400 मीटर दूर है, तो उसका काम शुरू है। यहाँ के जो स्थानीय आमदार है, खासदार है, आपने उनसे रब्ता था? हाँ, हम लोग मतलब मौके पे यहाँ जब आए वो मीटिंग्स वगैरह और क्या नाम है इलेक्शन के टाइम पे, तो हमने बात रखी, बताया उनको, ये दिखाया कि ऐसा सब, तो उन्होंने अपने डायरी में नोट करके और बोले कि ठीक है, हम इस बंदे को उन्होंने बोला कि भाई ये बात, बोले ठीक है सर बोला। बस ये इतना ही बात हुई है और इतने ही लोग, मतलब आपको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, चाहे वो महानगर पालिका हो या कोई आमदार खासदार हो, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन काम नहीं हो रहा। काम देखो सर, आप अगर कराने पे आएंगे तो जैसे बहुत सारे बाथरूम बने हुए वो यूज में भी नहीं आ रहे, उनको उन्होंने बना दिया, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, यहाँ बन रहे हैं। कई पेड़ बाथरूम है इधर थोड़ी दूर पे ही है, वो वहाँ पे चालू करा, उसको भी अपनाने वालों की मेहनत की वजह से वो मतलब चालू रखा है। वो भी बहुत 2-3 साल से वो बंद ही था, तो अभी वो साल भर से चालू है। तो उधर पे भी मतलब जब वो चालू हुआ तो थोड़ी राहत हुई है, लोग चले जाते पैसा देके गए,
लेकिन वहाँ चले जाते कि थोड़ा जेंट्स में वो भी 12 बजे बंद कर देता है। 12 बजे के बाद एकदम स्ट्रिक्ट में वो ताला वाला लगा देता है। तो रात में अगर कोई मसला है उसमें, तो ऐसी चीज है कि रात बिरात कभी क्या आता है, बोल के तो आता नहीं। अब वो इंसान रात में कहाँ जाएगा सर, बताओ ना। जेंट्स तो कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, मगर सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं। महिलाओं की समस्या को लेके ही हम लोग इतना परेशान नहीं। तो हमारा क्या, हम तो ड्यूटी पे रहते हैं, काम पे रहते हैं, हम दिन भर थोड़ी ना घर में बैठे। महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। और ये हम लोग अगर ये सुनवाई नहीं होगी तो आगे हम लोग आंदोलन भी करने वाले। हम लोग सब अपने अपने घर से डब्बा पार्ट लेके हम इस वार्ड में जाएंगे और हम वहाँ बोलेंगे हमको यहाँ स्वच्छ करने के लिए जगह दीजिए, या तो आप लोग वहाँ वो बाथरूम में आके 2 मिनट बैठ के दिखाइए और आप खड़े होकर दिखाइए। आप उसमें घुसेंगे तो आपको पूरे मतलब उल्टी और वॉमिटिंग होने लगेगी। इतनी बेकार स्थिति है और वो कभी भी गिर सकता है, टूटी फूटी हालत में है, वो कभी भी गिर सकता है। और अगर ये गिर गया तो इसका जिम्मेदार आप किसको है? जिम्मेदार प्रशासन को ही बोलेंगे ना। जिम्मेदार प्रशासन की लापरवाही है और लोग मतलब आंख बंद करके रखे। ये पूरे हालात, आप पूरे मोहल्ले के हालात देखेंगे, गटर नाली चाली जहाँ भी आप जाओगे ना, सब ऐसी जर्जर हालत में। बहुत परेशान है लोग यहाँ। हमने बात की है मौसम भाई से, उन्होंने अभी तक इस बारे में आमदार, खासदार और महानगर पालिका से बात की, मगर उनको सिर्फ आश्वासन मिला है, काम अभी तक उस पे ही हुआ। कैमरा पर्सन फिरोज खान के साथ मुंबई।